इसी बीच बड़ी खबर है, बंगाल में कार सेवा 2 का ऐलान कर दिया गया है। दरअसल बीजेपी उम्मीदवार ने ये कहा। तो राकेश सिंह ने बड़ा ऐलान किया है कि आप बंगाल में बाबरी नहीं बनेगी। कोलकाता पोर्ट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं राकेश सिंह। फिरहाद को लाहौर भेज दूंगा, ये ऐलान किया है उन्होंने। बीजेपी के कैंडिडेट राकेश सिंह ने अपने इस ऐलान के साथ ये भी कह दिया है कि वो ममता बनर्जी के मंत्री फिरहाद हकीम को पाकिस्तान भेज देंगे। बाबरी मस्जिद, जिस तरीके से अयोध्या में हम लोग राम मंदिर बनाए हैं, हम एक सनातनी होके बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार आए या नहीं आए, वो बाबरी मस्जिद टूट के रहेगा। इतना ही नहीं, बीजेपी प्रत्याशी ने ये भी आरोप लगाया है कि फिरहाद हकीम पोर्ट को मिनी पाकिस्तान बोलते हैं। साथ ही कहा कि अगर टीएमसी नेता को पाकिस्तान से प्रेम है तो 4 मई को लाहौर में भेज दूंगा। और अगली तस्वीर केरल से दिखाएंगे, जहां 140 सीटों पर चुनाव शुरू हो चुका है। 890 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं। तो केरल में कड़ी सुरक्षा के बीच राज्य में वोटिंग शुरू हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, 140 विधानसभा सीटें केरल की एक तरफ एलडीएफ सत्ता में, दूसरी तरफ विपक्ष में कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ लगातार टक्कर देने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से 140 सीटें हैं, जिन पर अब वोटिंग 7 बजे से शुरू हो चुकी है। और साथ ही यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी की 30 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। 9 लाख से ज्यादा मतदाता हैं जो वोट कर रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हो चुका है। 30 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। पुडुचेरी की 30 सीटों पर आज मतदान है। बताया जा रहा है 9 लाख से ज्यादा मतदाता हैं जो इस बार वोट करेंगे। तो पिछली बार का आंकड़ा 2021 का आप देख रहे हैं, रंगास्वामी मुख्यमंत्री, और ऐसे में यूपीए वर्सेस एनडीए की लड़ाई पुडुचेरी में दिख रही। तस्वीरें आप देखिए, लंबी लंबी कतारें पुडुचेरी में नजर आ रही हैं। 30 सीटों का ये असेंबली का चुनाव, जिसके लिए कड़ी टक्कर। सुबह से ही वोट करने के लिए लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। पोलिंग बूथ पर खासतौर पर वोटर्स को आकर्षित करने के लिए तमाम तैयारियां की गई हैं चुनाव आयोग की तरफ से।